राजधानी रायपुर की खबर से करते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीजेपी में एक अहम फेरबदल यहां पर किया गया है। कई मोर्चा के प्रभारी बदले गए हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये बड़ी घोषणा की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बीजेपी में अहम फेरबदल किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसकी घोषणा की है। विजय शर्मा बने हैं युवा मोर्चा के प्रभारी। तो सरला कोसरिया को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं केदार कश्यप बने किसान मोर्चा के प्रभारी। ओपी चौधरी को पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। और महेश गागड़ा बने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी। अनुसूचित जाति मोर्चा की जिम्मेदारी रामजी भारती को दी गई है। तो डॉक्टर सलीम बने अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी। एक अहम फेरबदल यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसकी घोषणा की है। एक बीजेपी में यह अहम फेरबदल यहां पर की गई है। और इसी खबर पे जरूर जानकारी के साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा केशरवानी का रुख करते हैं। नेहा, बीजेपी में अहम फेरबदल की गई है और इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर दी है। इसकी घोषणा उन्होंने की है। क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव का दौर है वो पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है। लगातार संगठन में भी पहले बदलाव हुए और उसको लेकर के अब छोटे छोटे संगठन में भी यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है और उसी को लेकर के अब मोर्चा के भी प्रभारी और सह प्रभारी बदल दिए गए हैं। और इस तरीके से अब लगातार ये बदलाव का दौर जारी है। अब जो जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और बहुत ही कम समय में बचा रह गया है। ऐसे में उन युवाओं को, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है जो जमीनी स्तर पर लगातार एक्टिव रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने एरिया में उनकी खास जो है वो पहचान रही है और अपने एरिया में जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं उनको ये खास तौर से जो है वो जिम्मेदारी दी जा रही है। तो फिलहाल इस बदलाव का दौर आगे भी जारी रहेगा। ये ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है और अभी जो फेरबदल किए गए हैं उसमें जो सबसे अहम जिम्मेदारी मिली है वो है संगठन के महामंत्री रहे हैं ओपी चौधरी को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो है वो प्रकोष्ठ बनाया गया है। वहीं युवा मोर्चा में विजय शर्मा को इसकी कमान दी गई है और इसमें महिला मोर्चा भी जो है वो बदल दिए गए हैं। तो महिला मोर्चा में जो है वो सरला कोसरिया हैं, ये भी अपने क्षेत्र में हमेशा से एक्टिव रही हैं, इनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और अल्पसंख्यक मोर्चा में जो है वो डॉक्टर सलीम को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा में महेश गागड़ा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री रहे हैं और अब जो है ये काफ़ी बीते कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मुद्दों को लेकर के भी ये बेहद एक्टिव नजर आ रहे थे, तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा में रामजी भारती को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरीके से ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो दी गई है और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी कमान जो है वो हर बार इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो लगातार अपनी टीम पर फेरबदल कर रहे हैं। जब से संगठन में सबसे पहला जो उनका बदलाव था, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का सबसे बड़ा जो बदलाव था वो संगठन में देखा गया था। बीते कुछ दिनों ही संगठन में फेरबदल किए गए थे, सबसे ज्यादा बदलाव देखा गया था और उसके बाद अब जो है वो बहुत छोटे छोटे स्तर पर हर जो है वो मोर्चा स्तर पर, बूथ स्तर पर भी लगातार जो है इसके बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल ये फेरबदल जो है वो आने वाले चुनाव को देखते हुए ये फेरबदल किया है और क्या इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है? और बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा ये पूरी तरह से देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर किस स्तर पर पहुंचकर काम कर रहे हैं ये पूरी तरह से देखने वाली बात होगी। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी टीम तैयार की है वो इस आधार पर तैयार की है क्योंकि बीते दिनों वो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे थे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वो वहाँ की जमीनी हकीकत को पता कर रहे थे। उसके बाद से वो जो नई टीम है वो तैयार की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अभी पूरी तरह से देखने वाली बात होगी कि चुनावी रणनीतियों में कितना सहयोग इन बदलाव का रहेगा, कितना सहयोग जो है ये कार्यकर्ता करेंगे और इस पार्टी में बदलाव का कितना फायदा मिलता है ये पूरी तरह से देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से बिल्कुल और इस बदलाव से, इस फेरबदल से बीजेपी को कितना फायदा होता है ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। ठीक है नेहा, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।